नमस्कार, ओम शांति। आज मुझे जीवन का प्रथम अवसर ब्रह्म कुमारी के माउंट आबू के इस स्थान पे, पवित्र स्थान पे आने का मिला, जिसके लिए मुझे को बहुत ही आनंद महसूस हुआ। वास्तव में कार्यक्रम भी ऐसा था कि जिसमें आने की इच्छा तीव्र थी। आजादी के अमृत महोत्सव में आध्यात्मिक पे चिंतन और रिसर्च का अवसर अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। मुझे आके यहाँ पे कार्यक्रम के बाद दादी माँ से मिलने का अवसर मिला। कार्यक्रम में डेस्क पे कई विभिन्न अपने अपने क्षेत्र की महान विभूतियों से मिलने का अवसर मिला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में ये जीवन की एक ऐसी यात्रा है जिसे हर व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से आप अपने जीवन के अध्यात्म को, अपने धर्म को, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का एक नया तरीका आपको अनुभव होता है। मैं अगर अपने बारे में बात करूं, जैसा मुझे बताया गया, तो मैं ये 1977 में हर चैलेंज में से अपॉर्चुनिटी ढूंढने की एक आदत सी आ गई। 17 साल की उम्र का जब मैं था, 18 साल की इमरजेंसी लगी, तो मुझे पढ़ाई के साथ व्यवसाय करने की भी जरूरत पड़ी। और वो जब व्यवसाय शुरू किया तो दुनिया के हर देश में घूमते हुए, दुनिया की विभिन्न टेक्नोलॉजी को समझते हुए, अलग अलग कल्चर और अलग अलग धर्म को समझते हुए जीवन की यात्रा आगे बढ़ती गई। सन 1999 में पिताजी के स्वर्गवास के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि उनका एक अनुभव था, जबकि उस दिन मेरी मैच्योरिटी उस स्तर की नहीं थी कि राजनीति के माध्यम से भी हम कितनी देश की और कितने परिवारों के कल्याण के बारे में योजनाएं बनाकर उन्हें जनता को समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले मेरा केवल व्यावसायिक अनुभव था, लेकिन धीरे धीरे राजनीति को समझते हुए आज 23 वर्षों की इस यात्रा में मैं ये मानता हूं कि राजनीति में एक वर्ष गंभीरता से काम करना 10 वर्ष के जीवन के अनुभवों का अनुभव एक वर्ष में मिलता है। क्योंकि राजनीति में जितनी विभिन्न समस्याएं, जितने विभिन्न दृष्टिकोण, जितने विभिन्न तरह की समस्याओं को देखने के अलग अलग तरीके और उनके कारण समझते समझते एक नया अनुभव आया। लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि आज यहाँ आने का अवसर मिला। इस अवसर के साथ ही हम जो चर्चा कर रहे थे उस विषय को पूर्ण शक्ति मिली कि आने वाले समय पे हम विज्ञान और धर्म के संबंध पे एक बड़े स्तर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक गोष्ठी हो। 5 से 7 दिन की अलग अलग वैज्ञानिकों और धर्माचार्यों से मंथन हो और उसके माध्यम से भारत की आने वाली पीढ़ी को यह महसूस हो कि धर्म से ही विज्ञान का कनेक्शन है और भारत का धर्म ने ही पूरी दुनिया को जीवन की संस्कृति, जीवन का उद्देश्य समझाने का प्रयास किया। मुझे बड़ा गौरव होता है कि मेरा जन्म भारत में हुआ, विशेषकर मध्य प्रदेश में हुआ, और आज उस बात को लेकर जब धर्म और साइंस का बारे में गोष्ठी होगी तो आने वाली पीढ़ी को इस बात का गौरव होगा जो अभी गुलामी के दौरान
भारत की नई पीढ़ी को ये समझा दिया गया था कि विज्ञान का विषय भारत का नहीं है, वो यूरोप और अमेरिका का है। लेकिन आज हमारे को ये बहुत स्पष्ट है कि भारत जिसने पूरी दुनिया को संस्कृति, संस्कार, धर्म दिया, जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाया, लेकिन गुलामी के उस दौरान के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी को ये समझा दिया, उससे मुक्ति मिलने का एक अवसर ये भी हो सकता है। दिन में घूमकर मुझे यहाँ बड़ा आनंद अनुभव हुआ, मन की एक नई शांति, एक नई ऊर्जा से वापस आज ही मध्य प्रदेश में वापस मैं जाऊंगा, क्योंकि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा मंदसौर में है और मुझे उपस्थित रहना अनिवार्य है। वरना मेरे मन की इच्छा थी कि यहाँ 2-3 दिन आराम से रहें और यहाँ के विषय को जीवन में उतारते हुए अपनी आत्मा की पूर्ण संतुष्टि हो, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसी वाक्य से हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और इसी वाक्य से जीवन का इस शरीर का चोला छूटता है और नए चोले में जाते हैं। मैं पुनः पूरी यहाँ की कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। इस अवसर से आप सबके माध्यम से भी एक आपका परिचय और एक दूसरे को समझने का अवसर दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।